अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं और वली भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हैं। आज की वीडियो में अगेन आपके साथ जो है वो मैं कुछ अपनी इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो कि बच्चों की ओरल हाइजीन को लेकर है, ओरल या डेंटल हाइजीन को लेकर है। और इसमें आप जो है वो क्या कर सकते हैं कि बच्चों की जो है वो जो बिल्कुल नौज़ायदा बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, उनके क्योंकि दांत नहीं होते लेकिन ज़ाहिर है वो दूध पीते हैं, और उनकी भी आपको जो है वो ओरल हाइजीन का ख्याल रखना जो है वो उतना ही ज़रूरी है जितना कि किसी टॉडलर या एडल्ट का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो कुछ जो है वो मदर्स जो है वो इस चीज़ को निगलेक्ट करती हैं, तो अक्सर बच्चों को जो है वो ओरल इन्फेक्शंस जो है वो हो जाते हैं बच्चों को। और जब हम ओरल हाइजीन का ख्याल नहीं करते तो बच्चों को बहुत सारे इस तरीके के इश्यूज़ होते हैं। इसके लिए आई थिंक अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम समझते हैं कि बच्चे के जो है वो दांत नहीं आए तो हमें उसकी ओरल हाइजीन का ख्याल करना ज़रूरी नहीं है। यानी आसान अल्फाज में अगर मैं समझाऊँ तो मुँह की जो सफाई है उसको करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बच्चे जो है वो नौज़ायदा हैं बच्चे, तो आपने क्या करना है, कोई भी नरम सा कपड़ा आपने लेना है और आपने उसको जो है वो अगर सर्दी है तो आपने उसको ऐसे नीम गर्म से पानी में आपने उसको डिप करके और अपनी फिंगर को बच्चे के फिंगर के ऊपर उस कपड़े को लपेट कर, और आपने बच्चे के जो मसूड़े वाला हिस्सा है और उसके जो भी गम्स वाला पार्ट है और आगे दांतों वाला हिस्सा है उसको आपने अच्छे तरीके से साफ़ करना है। और इसी तरीके से टंग को भी बच्चे की, यानी बच्चे वो भी आपने जो है उसको स्क्रैप करना है। ये कपड़े की मदद से ही आपने किसी नरम कपड़े से आपने इसको साफ़ करना है, ठीक है। तो ये तो एक इस तरीके की रेमेडी है उन बच्चों के लिए जिनके दांत बिल्कुल नहीं होते। और अब जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये उन बच्चों के लिए है जिनके 4 से 5 या 6 दांत आए होते हैं। तो जाहिर है उन दांतों की भी आप हाइजीन का ख्याल करेंगे, अभी से ख्याल करेंगे तो बच्चों की जो है वो कल को जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, अडल्ट हो जाते हैं, एक तो उनके अंदर ये हैबिट डेवलप हो जाती है कि वो खुद से अपने दांतों का ख्याल रखना शुरू कर देते हैं। अगर आप जो है वो अर्ली स्टेजेस से ही बच्चों को ट्रेन नहीं करेंगे तो वो अपने दांतों का ख्याल नहीं करेंगे, तो फिर बाद में क्या होता है कि आपको स्केलिंग करवानी पड़ रही होती है और उसमें कैविटीज़ हो जाती हैं। तो इस तरीके के सिलिकॉन के ब्रशेज़ मिलते हैं जो बिल्कुल सॉफ्ट से होते हैं। इनको आपने जो है वो क्या करना है, बग़ैर टूथपेस्ट लगाए कुछ भी आपने इसके ऊपर नहीं लगाना, सिंपली आपने इसको अपनी फिंगर के ऊपर चढ़ाना है और बच्चे के वो जो दांत हैं उनके ऊपर आपने इनको अच्छे से रगड़ के साफ़ कर देना है। और इतना भी ज़ोर से नहीं रगड़ना कि खुदा ना खास्ता बच्चों को जो है वो कोई इचिंग या कोई इस तरीके का प्रॉब्लम हो जाए। बस आपने जो है वो इस बच्चे के ऊपर वाले और नीचे वाले दांतों पे आप अच्छे से जो है ना आपने उनको साफ़ कर लेना है। और ये बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं, जितने भी अच्छे स्टोर्स होते हैं वहाँ से, जहाँ ख़ास तौर पे जहाँ से बच्चों की प्रोडक्ट्स मिलती हैं वहाँ से आपको इजीली मिल जाएंगे। सिलिकॉन के बने हुए होते हैं ये और बिल्कुल इजीली मोल्ड हो जाते हैं। इनको आपने साफ़ करना है बच्चे के दांतों को। अगर आप ख़ुद से बच्चों को अभी से ट्रेन कर लेंगे तो कल को आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप बच्चों में हैबिट्स डेवलप नहीं करते तो कल को बच्चों को प्रॉब्लम हो रही होती है। तो आपने एक दिन छोड़ के लाजमी, वैसे तो आप डेली भी कर सकते हैं लेकिन जो है वो एक दिन छोड़ के दूसरे दिन आपने लाजमी बच्चों के इस तरीके से दांत साफ़ करने हैं। क्योंकि जो बच्चा ज़ाहिर है 8 to 9 मंथ्स का है या 1 ईयर से अबव है तो वो ज़ाहिर है सॉलिड्स खा रहा होता है, वो प्रॉपर 3 मील भी ले रहा है, वो स्नैक्स भी ले रहा है, तो उसके दांतों में ज़ाहिर है दांत साफ़ करने की ज़रूरत है। अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो खाना खा रहा है तो आप ज़ाहिर है उसके दांतों में भी उस तरीके से गंदगी भी आना शुरू हो जाएगी और साफ़ करने की ज़रूरत भी आपको पड़ेगी ऑफ एंड ऑन। तो बेहतर है कि आप अर्ली स्टेजेस से ही अपने बच्चों को ट्रेन कर दें ताकि उन पे कल को आपको जो है वो गुस्सा करके, या क्योंकि बच्चों को जो है वो आपकी गुस्से से या कहने से समझ नहीं आती, जो आप बच्चों को शो करते हैं, जो आप हैबिट्स उनके अंदर डेवलप करते हैं वही हैबिट्स कल को बच्चों में डेवलप होती हैं और कोई भी हैबिट्स बच्चों में डेवलप नहीं होती। तो बेहतर है कि आप इस तरीके से अपने बच्चों को ट्रेन कर लें। ये तो बच्चे जो है वो इजीली ट्रेन हो जाते हैं और कल को आपको खपना नहीं पड़ता कि बच्चे जो है वो दांत नहीं साफ़ करते। और क्योंकि आप खुद ही, जब बच्चे जो अर्ली स्टेज से देखते हैं वो उसी चीज़ को मिमिक करते हैं, उसी चीज़ को फॉलो करते हैं और वैसे ही बनने की कोशिश करते हैं। तो आप जो है वो इन्हीं टिप्स को फॉलो कीजिएगा। बच्चा छोटा है तो जैसे मैंने बताया, आप सिंपल कोई नरम सा कपड़ा लें, उसको पानी में डिप करें, थोड़े से नीम गर्म पानी में डिप करके बच्चे के मसूड़े और जो भी पार्ट्स हैं उनको आप साफ़ कर लें, टंग को आप स्क्रैप कर लें। तो उससे क्या होगा कि बच्चों की जो है वो ओरल हाइजीन बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन रहती है और बच्चों को खुदा न खास्ता कोई इस तरीके के इन्फेक्शंस या कैविटीज़ जो है वो कल को नहीं होते।
तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इस तरीके से हमें अपना चैनल ग्रो करने में आसानी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।